हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। टाइप्स ऑफ एरर्स, इस चैप्टर में ये एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please concentrate more on this. While writing the books of accounts, it is likely that some mistakes are committed and they are required to be corrected. Errors can be classified in following 4 categories. Of course, कोई intentionally करो या unintentionally हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उन गलतियों को ढूंढकर करेक्ट करना पड़ेगा। अब हम सुनेंगे कि कौन सी गलतियां हो सकती है। सो बेसिक जो डिवीजन है दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। This kind of error arises when a transaction is partially or completely omitted to be recorded in the books of accounts. Example, failure to record credit purchases. Okay. अब यहाँ हुआ क्या है? तो यहाँ omission हुआ है। To omit का मतलब होता है छूट जाना। अब error of omission means क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक तो पूरी तरह रिकॉर्ड ही नहीं किया या पार्शियली रिकॉर्ड किया, पार्शियली रिकॉर्ड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एक्स नाम के व्यक्ति से उधारी पर माल खरीदा, माल आ गया लेकिन उस व्यक्ति से बिल अभी तक नहीं आया, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, या बिल भी आ गया लेकिन वो बिल रिकॉर्ड करने का छूट गया। That is error of omission. As a result of this omission, neither the creditor's account is credited nor is the purchase account debited. अब हम लोगों ने क्रेडिट परचेस की एंट्री ही नहीं की है, मतलब ना परचेस अकाउंट को डेबिट हुआ है ना क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट हुआ है। दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह मेरे बुक्स में से रिकॉर्ड होने का रह गया। अब मुझे बताइए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो क्या उसका असर मेरे ट्रायल बैलेंस पर दिखेगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज हमने ना डेबिट कॉलम में लिखा है ना क्रेडिट में लिखा है, तो दोनों साइड में ना लिखे जाने की वजह से उसका इम्पैक्ट मेरे ट्रायल बैलेंस के टोटल पर नहीं आएगा। This type of error does not affect the agreement of trial balance and hence the trial balance fails to disclose such type of error. ये जो error of complete omission है, ये ना डेबिट में रिकॉर्ड होता है ना क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, तो नेचुरली उसका ट्रायल बैलेंस पर कोई भी असर नहीं हो पाता। अब ट्रायल बैलेंस पर अगर उसका असर नहीं हो रहा है तो क्या ट्रायल बैलेंस वो गलती डिस्क्लोज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। These can be of two types. Error of complete omission which does not affect the agreement of trial balance. Complete omission, ट्रांजैक्शन को पूरी तरह रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ना डेबिट पर असर हुआ ना क्रेडिट पर हुआ, इसलिए ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। Error of partial omission which affects the agreement of trial balance. अब यहाँ पे एक partial omission नाम की चीज़ होती है। मैम ये partial omission क्या है? अब सुनिए, हुआ कुछ ऐसा कि ये जो क्रेडिट परचेसेस वाला ट्रांजैक्शन है जो हमारा एग्जाम्पल है, उसकी जर्नल एंट्री हुई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लेकिन गड़बड़ ऐसी हो गई कि लेजर में पोस्ट करते वक्त हम लोगों ने परचेसेस अकाउंट का पोस्टिंग कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट का छूट गया। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का आधा हिस्सा रिकॉर्ड हुआ, आधा नहीं हो पाया। इसे कहा जाता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब पार्शियल ओमिशन की वजह से क्या होने वाला है? तो आइदर डेबिट और क्रेडिट, मतलब ट्रायल बैलेंस के एक साइड में रिकॉर्डिंग होगा, एक में नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट
ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट पर दिखेगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। These are the errors which are committed due to wrong entries or posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of the accounts, wrong casting of the subsidiary books or wrong recording of amount in the books of original entry. These errors affect the agreement of trial balance. In short, error of commission means accountant के हाथ से जो गलतियां हुई है वो। अब इसमें क्या क्या आएगा? अकाउंट गलत सिलेक्ट हो गया, अमाउंट गलत एंटर हो गया, टोटल लेने में मिस्टेक हुई, जो हमारा प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है वहाँ पर गलत अमाउंट डाली गई, अकाउंट हेड गलत उठा लिया गया। ऐसी जो सारी गलतियाँ हैं जो एक व्यक्ति के हाथ से होती है, जो एक अकाउंटेंट कमिट करता है, उन्हें कहा जाता है एरर ऑफ कमीशन। Errors of commission are classified into the following. Errors of recording. Name itself suggests books of accounts में एंट्री करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त जो गलतियां हुई, those are errors of recording. Errors of casting. यहाँ पे casting का मतलब होता है टोटलिंग। आप जब भी किसी पर्टिकुलर सब्सिडियरी बुक का या पर्टिकुलर अकाउंट का टोटल लेते हो, उस टोटल में अगर कोई गलती हो जाए तो इट इज टर्म्ड एज एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कैरिंग। जर्नल में या हमारे लेजर अकाउंट्स में प्रीवियस पेज से नेक्स्ट पेज पर बैलेंस कैरी किया जाता है या प्रीवियस पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस कैरी किया जाता है। ये बैलेंस कैरी करते हुए जो गलतियां होती है उन्हें कहा जाता है एरर ऑफ कैरिंग। अमाउंट गलत ट्रांसफर हो सकती है। एरर ऑफ पोस्टिंग। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हमारे जो प्राइमरी बुक्स है दैट इज आइदर जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, वहाँ से लेजर में पोस्टिंग करते हुए गलती हुई है। मैम अब ये यहाँ कैसी गलतियाँ हो सकती हैं? यहाँ गलतियाँ जैसे परचेस रिटर्न बुक का बैलेंस है, वो गलती से परचेस अकाउंट को पोस्ट हो गया। सेल्स रिटर्न का गलती से सेल्स को चला गया। हमने असेट बेची थी, गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गई। ऐसी गलतियाँ जो हम लोग प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री से लेजर पोस्टिंग करते वक्त करेंगे। अमाउंट गलत पोस्ट हो सकता है, जहाँ सिमिलर अकाउंट हेड्स है वहाँ गलत अकाउंट हेड लिया जा सकता है, बेसिकली ही गलत अकाउंट हेड लिया जा सकता है। ऐसी गलतियों को कहा जाता है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको फॉलो करते हुए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं। तो अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उन्हीं में अकाउंटेंट ने गड़बड़ कर दी। क्लासीफाई होना चाहिए था एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह दिया। कैपिटल इनकम को गलती से रेवेन्यू इनकम कह दिया। यहाँ पे इन द एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उन्हीं को गलत समझकर अकाउंटिंग किया जाता है, उन्हीं को फॉलो ना करते हुए अकाउंटिंग किया जाता है। Transactions recorded without following the accounting principles and rules are known as errors of principle. हमारे बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो ना करते हुए किया गया अकाउंटिंग मीन्स एरर ऑफ प्रिंसिपल। An error of principle may occur due to the incorrect classification of expenditure or receipt between capital and revenue, as it may lead to under or overstating of income or asset or liabilities. Of course, मैंने एक asset बेची और मैंने उसको मेरा इनकम ट्रीट कर दिया। एक्चुअली वो मेरा डे टू डे इनकम है क्या? नहीं है। मैंने असेट बेची है तो मैंने मेरे एसेट्स में से ही उतनी वैल्यू कम कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए का फर्नीचर है,
उसमें से मैंने 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर सेल कर दिया। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो माई एंट्री शुड बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यानी मेरे फर्नीचर की वैल्यू हो गई 80,000। फर्नीचर को क्रेडिट क्यों करूंगी? बिकॉज मैंने फर्नीचर बेचा है, इट इज़ माई कैपिटल रिसिट, ये मेरे रेवेन्यू रिसिट नहीं है। इनकम के तौर पर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ रेवेन्यू रिसिट्स दिखाने चाहिए, बट मेरे अकाउंटेंट ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया एज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब क्या हुआ? मेरे असेट की वैल्यू भी गलत दिख रही है, बिकॉज वो अभी भी पूरे 1 लाख दिख रही है। मेरा इनकम भी 20,000 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है, ओवर स्टेट हो रहा है। क्या ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। हेंस एरर ऑफ प्रिंसिपल में जनरली जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, दैट इज क्लासिफिकेशन एज रेवेन्यू एंड कैपिटल एंड अदर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, उनको फॉलो ना करने की वजह से जो गलतियां होती है उन्हें कहा जाता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। This error does not affect the trial balance as amounts are placed on the correct side but in a wrong account. Error of principal trial balance पर इफेक्ट नहीं डालने वाला है। क्यों? मैंने इनकम अकाउंट को भी डाला तो क्रेडिट ही होने वाला है, असेट को क्रेडिट किया तो भी क्रेडिट ही होने वाला है। दैट मीन्स अकाउंट गलत हुआ, अग्रीड, बट साइड जो है डेबिट और क्रेडिट वो सेम रहने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। टू कॉम्पेंसेट मीन्स इफेक्ट को नील करना, इफेक्ट को नलीफाई करना। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स में ऐसा होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 या उससे ज़्यादा ऐसी गलतियाँ हुई है जो एक दूसरे का ट्रायल बैलेंस पे का इफेक्ट पूरी तरह नील कर रहा है, नलीफाई कर रहा है। देखते हैं। When 2 or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit of accounts is nil or nullified, such errors are called as compensating errors. These errors do not affect the agreement of trial balance. जी हाँ, 2 या उससे ज़्यादा ऐसी गलतियाँ हुई है जो ट्रायल बैलेंस पे का एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर रही है, नलीफाई कर रही है। ऐसे गलतियों को कहा जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।